Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today I have brought you a very important topic from a chapter life process of yours. जो आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस है उसका जो एक टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, आज उसको बहुत ज्यादा सिंपल वे में पढ़ेंगे, बहुत सिंपली आज उसको करेंगे तैयार, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है बहुत इजीली रेडी हो जाए। सारे मैक्सिमम जितने भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे के सारे इंक्लूड कर दिए विद डायग्राम, आपको आज मैं समझाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ में जैसे ही वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आगे जितने भी आपके सर्कुलेटरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो भी कुछ रेस्पिरेटरी है, सबकी वीडियोस में लेके आने वाली हूँ वन बाय वन। सेकंडली यहाँ पर मैंने जो आपके चैप्टर्स हैं मैथ्स के और साइंस के, उनके पीवाईक्यूज भी मैं अपलोड कर रही हूँ, ऑलरेडी काफी चैप्टर्स के अपलोड कर दिए। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इस टॉपिक में आपको सबको पता होना चाहिए बच्चों। एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि एक्सक्रीशन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि हमारे बॉडी के इंटरनल वेस्ट लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है, ये सब बॉडी में से रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ व्हाई इज एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट? एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस अगर आपके लिए आ जाए एग्जाम में क्या होता है, तो ये बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने में, लाइक बॉडी का टेम्परेचर, लाइक बॉडी की पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू, इन सबको, बॉडी में आयंस कितने हैं, एक्सेस जो बेकार वाले आयंस हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देना, तो इस पूरे प्रोसेस को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आप चैप्टर में तो आप पढ़ेंगे ही कि ये क्या होता है, बाकी यहाँ पर हम मेन टॉपिक कर रहे हैं फटाफट की एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, कि बॉडी में टॉक्सिक जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। ठीक है। रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, बॉडी में सॉल्ट और इसका वाटर का बैलेंस बनाए रखने। कीप द इंटरनल एनवायरमेंट स्टेबल, बाहर कुछ भी होता रहे हमारा इंटरनल एनवायरमेंट जो है यानी कि बॉडी का इंटरनली जो है बॉडी स्टेबल रहे और फिट रहे। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या होते हैं बच्चों? देखिए, देयर आर टू किडनीज। ठीक है। टू किडनीज होती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होती है, मतलब जो हमारे पीछे बैकबोन है उसके दोनों साइड दो किडनी होंगी। इसको राइट रीनल बोलते हैं। ठीक है। और इसको लेफ्ट बोलते हैं, मतलब लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। ठीक है। तो दो किडनी है, दो यूरिटर्स है। यूरिटर्स हो गए आपके ये वाले पाइप्स। ठीक है बच्चों, दो यूरिटर्स हो गए। यूरिनरी ब्लैडर हो गया जिसमें स्टोर होता है यूरिन, एंड यूरिथ्रा जहां से फिर आगे धीरे धीरे जाने के बाद पास आउट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किडनीज का, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसको आपको अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। इसका डायग्राम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि इन सारी चीजों को मार्क करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ बीन शेप्ड की है, रेडिश ब्राउन ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन। ठीक है। बैकबोन के दोनों साइड दो किडनी होती है, राइट वन, दिस इज राइट वन, राइट किडनी, एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। ठीक है बच्चों। एंड ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अब ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? नेफ्रॉन्स ही फंक्शनल यूनिट है किडनी का। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आप बोलोगे नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन में ही बेसिकली सारा काम होता है जो हमारा फिल्टरेशन का है। ठीक है। जो फिल्टरेशन का है, ठीक है, जो जो यूरिन वगैरह बनता है यहीं से पास होने के बाद बनेगा। तो फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी किडनी की? वो हो जाएगी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की भी आप थोड़ी सी तैयारी कर लेना डायग्राम की। नेफ्रॉन में देखो एक बोमेंस कैप्सूल होता है, जो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। ये पूरा जो है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा ये बोमेंस कैप्सूल है। उसके अंदर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जो कैपिलरीज है अंदर की। ठीक है। उनको ग्लोम्युरुलस बोलते हैं। ठीक है। ग्लोम्युरुलस इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। इनके अंदर काम होता है फिल्टरेशन का। और आपको एक पीसीटी याद रखना है कि पीसीटी क्या होती है। देखो ये वाली जो कॉइल होती है, ठीक है, ये वाली जो कॉइल होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसको याद रखेंगे। और एक आप रखेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जो ये वाली होती है, इस साइड होती है नेफ्रॉन के। ठीक है। तो पीसीटी का ध्यान रखेंगे, डीसीटी का ध्यान रखेंगे। दोनों का काम मैं अभी बताऊंगी, उससे पहले हम लूप ऑफ हेनले देख लेते हैं। ठीक है। लूप ऑफ हेनले मतलब जहां से ये जाके, ठीक है, फिल्टर होकर जाने वाला है सारा का सारा यूरिन, और कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद इस डक्ट में जाकर कलेक्ट हो जाता है सारा यूरिन। ठीक है बच्चों। अब पीसीटी और डीसीटी का ध्यान रखेंगे हम। पीसीटी और डीसीटी क्या होते हैं? देखिए बच्चों, पीसीटी में जो है जितने भी इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी से ब्लड आया, ब्लड एक्चुअली क्या होता है, यूरिन, जब यहाँ से ब्लड पास आउट हो जाता है उसके बाद पीसीटी में जाने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब होते हैं पीसीटी में। वो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, सब कुछ पीसीटी में जाके रीअब्सॉर्ब होते हैं, और वो जाके फिर दोबारा से ब्लड में जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ थोड़े बहुत जाता है, यहाँ जाने के बाद दोबारा से ये डीसीटी जो है बच्चों, यहाँ पर भी जो कुछ बचा है इसमें, ठीक है, कुछ मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है बॉडी को जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो बाकी के जो बच्चे कुछ है वो डीसीटी में जाकर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, एक बच्चों एक आपको हार्मोन याद रखना है,
ADH वो भी DCT में पाया जाता है। और उसको जो प्रोनाउंस करेंगे आप, उसकी जो फुल फॉर्म होती है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, वो भी यहीं पर पाया जाता है। तो अब पीसीटी का आपको पता चल गया, पीसीटी में क्या क्या काम होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीजें दोबारा से अब्सॉर्ब होकर दोबारा से ब्लड में जाती हैं। और डीसीटी में क्या होता है, दोबारा से जो बचा कुचा है, ठीक है, जो बचा कुचा मटेरियल इसमें बच गया, ठीक है, कुछ आयंस वगैरह हो गए, वो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब होकर वो भी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। दोनों का काम क्या है बच्चों, दोनों का काम क्या है, मेंटेन करना पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का पीएच मेंटेन रहे और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, सॉल्ट और वाटर में बैलेंस रहे, ठीक है, ये इन दोनों का काम होता है, पीसीटी का और डीसीटी का। और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से ब्लड में भेजना। तो ये मेरी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, जो मैंने पीसीटी के और डीसीटी के बारे में आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको तैयार होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स है बच्चों, 3 स्टेप्स हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस से जो है फिल्टर होने के बाद पानी जो है फिल्टर यहाँ से, जैसे यहाँ पर आया, ठीक है, ये मैं आपको रेड पेन से शो कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये तो ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ से फिल्टर होने के बाद पानी बच जाता है, वो पानी जाता है इसमें, ठीक है, पानी जाता है बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, और वो पानी यहाँ आता है धीरे धीरे पीसीटी में जितने भी उस पानी में प्रेजेंट रहते हैं हमारे यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, सॉल्ट एक्सेट्रा, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि हम उनको वेस्ट यूरिन में नहीं निकालना चाहते, तो वो हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में जाने के लिए। क्योंकि देखो भाई, ब्लड में तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और जब ये पानी बन के निकला यहाँ पर, तो उसमें जो बहकर आ गए साथ में, वो भी तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आकर वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। जो बचे कुचे हैं वो यहाँ पर आकर दोबारा से डीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, बचे कुचे भी। और यहाँ पर कुछ आयंस भी सीक्रेट होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, जिससे कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बना रहे, बॉडी की मेंटेन रहे ब्लड की पीएच वैल्यू, ये ध्यान रखना है। ऑल्सो इसमें डीसीटी में आप याद रखेंगे ये एक हार्मोन भी वर्क करता है, एडीएच, ठीक है, एक हार्मोन भी वर्क करता है जिसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। उसका भी यही काम होता है कि मतलब वो पानी मतलब इसको अब्सॉर्ब करने में वाटर को मदद करता है। बाकी इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये डीसीटी में आपको पाया जाता है। और तो जो ठीक है, ये तीनों आपको मैंने बता दिया, पीसीटी का वर्क बता दिया, डीसीटी का। 3 पार्ट्स में होता है यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन अगर आप में को एग्जाम में आ जाए तो क्या होता है, फिल्ट्रेट, मतलब जो पानी बच गया उसमें से जो हमने सब्सटेंसेस वापस ले लिए बॉडी ने, माइनस रीअब्सॉर्ब सब्सटेंसेस, यानी कि जो इसमें ग्लूकोज वगैरह सब कुछ था वो हमारी बॉडी ने उसमें से माइनस कर दिया फिल्ट्रेट में से, मतलब बॉडी ने खुद ग्रहण कर लिए या वापस रीअब्सॉर्ब कर लिए। साथ में सिक्रेटेड सब्सटेंसेस, यानी कि डीसीटी में जो इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह या कुछ आयंस वगैरह सिक्रेट होते हैं, ठीक है, डीसीटी में, उनको, तो ये आपको यूरिन हो जाता है प्रॉपर। की यूरिन क्या होता है, फिल्ट्रेट माइनस रीअब्सॉर्ब सब्सटेंसेस प्लस सिक्रेटेड सब्सटेंसेस, तीनों स्टेप में होगा। यहाँ पर आपका वोमेंस कैप्सूल में आपका क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, यानी कि पानी निकल आता है, ठीक है, जो ब्लड में से ब्लड वापस रहने के बाद, फिल्टर होने के बाद जो पानी बचा वो वोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में पास हुआ, यहाँ से जो है सब्सटेंसेस दोबारा रीअब्सॉर्ब हो गए, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है, आयंस वगैरह है, वो सिक्रेट हो गए। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी एग्जाम में आ जाता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूरिन के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। नॉर्मल यूरिन जो है उसमें 95% वाटर होता है, 5% वेस्ट होता है, मेनली यूरिया एंड सॉल्ट्स वगैरह, ठीक है। एवरेज डेली में हम कितना जो है यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, दैट इज, ठीक है, 1 to 1.8 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। ओस्मो रेगुलेशन याद रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, उसको ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ पर रोल ऑफ किडनी सबको पता है, फिल्टर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है बॉडी से बाहर, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब करता है बॉडी में, और वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करता है। आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस क्या होती है, जब दोनों किडनीज फेल हो जाती है तो डायलिसिस वर्क होती है। डायलिसिस मशीन में रिमूव किया जाता है यूरिया को और एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड को, और ब्लड इज फिल्टर्ड यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड अ डायलिसिस फ्लूइड। ये ऑल अबाउट आपका डायलिसिस हो गया। तो ये आपका अच्छा सा एक रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को करने के बाद। अब अदर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन, अमीबा में आप ध्यान रखेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, क्योंकि वो सिंगल सेल जो है, यूनिसेल्युलर है वो, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन से ही उसका सारा काम हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन होता है लाइक इस मेम्ब्रेन से ही गंदगी बाहर निकल जाना, ये डिफ्यूजन होता है। अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया या फिर सिंगल नेफ्रीडियम में आप ध्यान रखेंगे, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अर्थवॉर्म जैसे है, तो उसकी बॉडी में से बीच में से यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जाता है, जिसको हम नेफ्रीडियम भी बोलते हैं, और प्लूरल हो जाएगा नेफ्रीडिया, यहाँ से ये अपना एक्सक्रीशन जो करता है। इंसेक्ट्स में, ठीक है, मेल्फिगियन ट्यूब्स होती हैं, ये मेल्फिगियन ट्यूब्स, इनको ध्यान रखना है। प्लांट्स में एक तो वैक्यूल्स में स्टोर होता है, जो भी उनका मतलब वेस्ट मटेरियल है, लीव्स के थ्रू शेड कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू शेड कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देते हैं जो एक्सेस वाटर वगैरह होता है। इसके बाद बच्चों मुझे ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बतानी थी, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अमीबा जो होता है बच्चों, वो अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक कौन से होते हैं, देखो अमोनोटेलिक का ध्यान रखेंगे। अमोनोटेलिक देखो, हमारी बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है बच्चों, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है,
ठीक है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नाइट्रोजन के कंपाउंड 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखें। एक तो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया याद रखेंगे अमोनिया की फॉर्म में, सेकंड यूरिया की फॉर्म में, और थर्ड याद रखेंगे यूरिक एसिड की फॉर्म में। 3 तरीके से हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी नहीं, सभी जानवरों की, इंसानों की बॉडी जो है इसको एक्सक्रीट करती है वेस्ट को। अब अमोनिया ध्यान रखेंगे, अमीबा वगैरह जो है, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, क्रीचर्स होते हैं, ये अमोनोटेलिक होते हैं, ये बॉडी में से अमोनिया निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्वेटिक वाले खासकर से ये अमोनिया निकालते हैं, जो कि हजार्टस यानी कि टॉक्सिक होता है नेचर में, ठीक है। जो हम हैं ह्यूमन बींग्स वगैरह हो गए, ठीक है, और फिश वगैरह हो गए, ठीक है, एम्फियट या फिर मतलब बोनी फिश वगैरह या एम्फीबियंस, प्रॉपर एक्वेटिक में नहीं कह सकती यहाँ पर भी, ठीक है, द सिंगल सेल्ड वगैरह, कुछ एक्वेटिक या फिर हम ह्यूमन बींग्स वगैरह हैं, हम जो वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं बच्चों, वो यूरिया की फॉर्म में करते हैं, तो हमें यूरियोटेलिक कहते हैं, ध्यान रखना, यूरियोटेलिक कहते हैं, मैमल्स आर यूरियोटेलिक, क्योंकि वो यूरिया की फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल कुछ ये होते हैं लाइक रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं, लिजर्ड हो गई, स्नेक्स हो गई, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में, तो उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो ये तीनों टर्म्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये था आपका आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आपको जो है मतलब अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप इस तरीके से शॉर्ट में भी पढ़ लेंगे। कोशिश किया मैंने मैक्सिमम चीजें डालने की, बस वीडियो को थोड़ा जल्दी चलाए जिससे कि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है बच्चों, आप इसको वीडियो को अपने फ्रेंड्स को इफ यू वांट यू कैन शेयर, तो मेरे लिए भी बेनिफिट रहेगा कि अगर वीडियो शेयर हो रही है तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ बच्चों, ठीक है। एंड लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आगे भी मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आपके रिवीजन के लिए लाने वाली हूँ। साथ में सीबीएसई के सैंपल पेपर्स अप्रोक्सीमेटली 5-6 सैंपल पेपर्स में कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सभी चैप्टर्स के PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आपके लिए रहेंगे, और साथ में रैपिड रिवीजन की सीरीज चलेगी मैथ्स की एंड साइंस की। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थ्रू आउट ईयर में आपका नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करके और फिर आपका चल जाएगा, पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी रैपिड रिवीजन के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।